अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे जिनको करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक शख्स आया और पूछा वह कौन सा ऐसा बदतरीन गुनाह है जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देता है और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। ये ऐसा गुनाह है जिनके करने से आखिरत में जहन्नमी होगा और दुनिया में भी तबाह बर्बाद और बेसकून रह जाता है, सकून का जनाजा निकल जाता है। और ये 5 गुनाह करने वाले को सारे मुश्किल अरूज पर आ जाती है। यह 5 गुनाह बहुत ही ख़तरनाक किस्म का गुनाह है। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास रहमो करम तुम पर बरकरार रहे और रिज़्क़ की फरमानी हो और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारी कदम चूमे, तो अल्लाह की कसम ये 5 ख़तरनाक गुनाहों से बचे रहना। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, पहला गुनाह सूद खाना है और सूद का कारोबार करने वाला इंसान आखिरत में जहन्नमी होगा और दुनिया में भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। सूदखोर इंसान को दुनिया में कभी भी इज्जत नहीं मिलती और सुकून की नींद नहीं सोता और हमेशा उलझन व परेशान रहता है। और मौला अली ने फरमाया, रोज़ क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरा मस्क कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से मुंह के बल नीचे गिरा, नीचे गिरते ही वो मर गया। बेटा कई दिन तक बाप का गम मनाता रहा। एक दिन रात में बाप को ख्वाब में देखा और पूछा, अब्बू जान तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने बोला, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से मुंह के बल नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सूदखोर इंसान आया और कहने लगा, ये मकान ख़रीद लो, ये उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, बहुत ही सुंदर और अच्छा मकान है। मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ और आपका पड़ोसी बन जाऊँगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ नादान तू क्या कहता है? इस मकान में कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी मकान में नज़र आते हैं। सूदखोर इंसान ने कहा, वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा। जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वह मकान मुफ्त में मिले तो वह महंगा है। आप दुनिया और आखिरत में मकाम चाहते हैं और रिज़्क़ की फरमानी चाहते हैं तो सूद का कारोबार और इसमें शामिल मत होना। और हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, दूसरा गुनाह ये है कि किसी नेक परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जो शख्स किसी नेक और परहेजगार औरत पर तोहमत लगाता है वह दुनिया और आखिरत में जलील ख्वार हो जाता है और वह जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे। फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, तीसरा गुनाह ये है किसी यतीम गरीब का माल हड़प कर जाना। मौला अली ने फरमाया, जो लोग किसी यतीम गरीब का माल हड़प कर उस माल से दुनिया में चंद दिनों के लिए ऐशो आराम फरमाते हैं तो उनके औलाद दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद होंगे और वह इंसान को क़यामत के रोज़ जहरीले सांप और बिच्छू खाएंगे।
फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, चौथा गुनाह ये है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक समझना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये शिर्क वाला गुनाह जो करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे कभी माफ़ नहीं करता और वह दुनिया में बदकार की ज़िंदगी हासिल करता है और आखिरत में भी उसका कोई वजूद नहीं रहता। और हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, पांचवा गुनाह ऐसा ख़तरनाक गुनाह है जो किसी के ऊपर जादू करना, जो इंसान जादू जैसा काम करता है और उसमें शरीक होता है और उसके घर का खाना पीना सब चीज़ें हराम होता है और जादूगर इंसान ये समझे कि वह इस्लाम के दायरे से निकल गया है। ये पांचवा गुनाह शिर्क वाला कबीरा गुनाह है। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, इस गुनाह को करने वाला इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल का सबसे बड़ा गुनहगार होता है और उससे आने वाली औलादें 7 पीढ़ी तक दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाता है और आखिरत में भी इसका इंजाम सबसे भयानक और ख़तरनाक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे ये 5 ख़तरनाक गुनाह कभी मत करना, वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे सख्त नाराज़ होता है। इंशाअल्लाह इन ख़तरनाक गुनाहों से बचे रहना, परहेज करना। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें दुनिया में रिज़्क़ की फरमानी होगी और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, आमीन। अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जुड़ी हुई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।